बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। इलेक्शन कमीशन में NA 249 में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद इस्माइल मिफ्ता, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में NA 249 के वोटों की गिनती के मामले पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए आज के दिन मुकर्रर की थी। 4 मई को इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर की और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कादिर बंदो खेल हैं जो इलेक्शन जीते हैं वो भी टीम के हमरा और मुस्लिम लीग नून भी टीम के हमरा। अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की तो मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के साथ ज़ुबैर उमर साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इसके अलावा दीगर जो उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी उनके हमरा इलेक्शन कमीशन में आए। और मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने दलाइल में कहा कि 167 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां से जो फॉर्म 45 है वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स के रिज़ल्ट यानी कि उस पर दस्तखत नहीं हैं। जो रिज़ल्ट उनको दिए गए हैं फॉर्म 45 पर, तो उनके जो पोलिंग एजेंट हैं 167 यानी कि पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है उस पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं है। तो उन्होंने कहा था दलाइल में ये भी कहा कि जो फॉर्म 46 है तो वो तो बिल्कुल सिरे से दिया गया ही नहीं है। तो उनकी जो इब्तदाई दरख्वास्त थी वो यही थी कि वोटों की दोबारा गिनती की जाए। इस सारे प्रोसेस में सुलेमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि पूरा जो प्रोसेस है वो मशकूक हो गया है। वो एक्चुअल इस सारे प्रोसेस को सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस सारे प्रोसेस को रीपोल की तरफ ले जाना चाह रहे थे। तो जिस पर मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम ने सुलेमान अकरम राजा को दलाइल में ये कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है वो है क्या, ज़रा उसको देख लें। तो सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी जो दरख्वास्त है वो वोटों की दोबारा गिनती का मामला है। तो जिस पर मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त पर फोकस करें, अगर आप ये मज़ीद आगे मामलात में जाएंगे तो मज़ीद इस पे जो मुख्तलिफ़ फोरम्स हैं वहाँ पर फिर आपको रजू करना होगा, फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सुलेमान अकरम राजा, तो उन्होंने अपने दलाइल जो हैं उस पर फोकस किया और उनमें जो उनकी दरख्वास्त थी, जो उन्होंने प्ली ली हुई थी कि NA 249 के जो दोबारा वोटों की गिनती है वो कराई जाए, उनके दलाइल मुकम्मल हुए। उन्होंने मुख्तलिफ़ हवाले भी दिए केसेस के वोटों की गिनती के। और इसी के साथ फिर पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास वो फॉर्म हैं जिन पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत हैं। अगर इनको कहीं से नहीं मिले तो फिर हम इनसे माजरत चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो रिज़ल्ट कंसोलिडेट करना है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का जो रिटर्निंग अफसर है नदीम हैदर, उसको चाहिए था कि ये रिज़ल्ट कंसोलिडेट करता और वो जारी करता। ये उसका इस्तेसाल है, उसने नहीं किया तो ये उसकी गफलत और कोताही में आता है। और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के इंजीनियर हफीज़ुल्लाह साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने ये भी इलेक्शन कमीशन को बताया, बल्कि सबूत दिए कि उनके क्रेन पर लगे हुए स्टैम्प तहरीक लब्बैक के वोट जो हैं वो गलियों से मिले हैं, रक्षों से मिले हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन में उन्होंने सबूत के तौर पर दिया। और PTI के जो अमजद अफरीदी हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि धांधली हुई है और इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा रीपोल का आर्डर करे। और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप फ़रीक बने हैं, तो जिस पर उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त अभी देनी है तो अभी फ़रीक नहीं बने। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब आप फ़रीक बनेंगे तब आपका मामला देखा जाएगा, अभी तो कबल अज़ वक्त है।
और इसी के साथ जो मुस्लिम लीग नून है उनके वकील से भी कहा कि जब आप रीपोल के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे तो तब आपकी दरख्वास्त जो है वो देखेंगे, उससे पहले जो आप वोटों की जो गिनती का मामला है आप उसको फोकस करें और उस पर रहें। तो इन तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से जब दलाइल मुकम्मल हुए, रिटर्निंग अफसर भी आया हुआ था, उसने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन को पेश की। तो इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामलात को देखते हुए जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया। और तकरीबन 2 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में जो दोबारा वोटों की गिनती का मामला है उसका महफूज फ़ैसला सुनाया, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने यही हुक्म दिया कि NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती का इलेक्शन कमीशन हुक्म देता है, दोबारा वोटिंग गिनती कराई जाए। और जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है हैदराबाद, उसकी निगरानी में ये मामला 6 मई सुबह 9 बजे फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं, वो आप भी इलेक्शन कमीशन से सुबह इलेक्शन कमीशन वहाँ पर पहुँच जाएँ। अफसर RO के दफ्तर, वहाँ पर जो है वोटों की दोबारा गिनती का जो अमल है वो शुरू होगा। और इलेक्शन कमीशन में सारा ये गहमा गहमी रही। इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला आज के दिन का था, वो इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें।